मोदी जी, ये आपका सबका साथ सबका विकास है, भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी अस्मत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया। वो आ गए दोबारा माशरे में। बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी की पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है, क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती है जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। पूछो वो छोटा रिचार्ज से, बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेड़िया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लटों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लटों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लट की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ। ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा, बोल अब क्या करेगा, मेरे लिए इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों। 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, और आज अगर भाजपा बोलती है कि हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किया, तो भाजपा को बताना पड़ेगा कि गुजरात की गवर्नमेंट की नौकरियों में अल्पसंख्यक समाज का जो नौकरी का रेशियो है वो 7% से 1% पर आ गया। ये आपका सबका साथ है। भाजपा को बताना पड़ेगा कि नरोडा पाटिया में 1000 के करीब लोगों को जान से मार दिया गया था, तो जो शख्स पर कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, वो मनोज कुलकर्णी आज जेल से निकलकर भाजपा ने उसकी साहबजादी को टिकट दिया, वो उसके लिए कैंपेन कर रहा है। मोदी जी, ये आपका सबका साथ सबका विकास है, भाजपा की सरकार है। बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बहन भी है, तुम्हारी सब कुछ है। तुम सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर बिल्किस तुम्हारी बेटी होती, उसकी अस्मत रेजी, उसका रेप किया जाता, वो प्रेग्नेंट थी जब उसका रेप हुआ, 3 साल की बेटी को उसके सामने शहीद कर दिया गया, उसकी मां को, उसकी साथ में खवातीन की इज्जत लूटी गई, उनका कत्ल कर दिया गया। अगर आज बिल्किस के दर्द को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बताओ। जिन लोगों ने बिल्किस से बर्ताव किया, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठकर ये ऑर्डर पास कर दिया कि जिन्होंने बिल्किस का जिंदगी को बर्बाद कर दिया, बिल्किस की बेटी को खत्म कर दिया, उसकी मां की इज्जत लूट ली, उन लोगों को छोड़ दिया भाजपा ने, उन लोगों को छोड़ दिया। वो आ गए दोबारा माशरे में। बताओ, जो मुझ पर तनकीद करते कि ओवैसी
कि पार्टी खड़े होने से भाजपा का फायदा होता है। क्या तुम्हारी जबानें गूंगी क्यों हो जाती है जब बिल्किस का नाम आता है? कौन लड़ेगा बिल्किस के लिए? बिल्किस कोई मुसलमान का मुद्दा नहीं, बिल्किस कोई हमारी महिलाओं का मुद्दा नहीं, बिल्किस भारत की महिलाओं का, भारत की अजमत का मुद्दा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूछो वो छोटा रिचार्ज से बिल्किस पर बोलो, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बिल्किस के ऊपर। और भाजपा क्या करती है कि किसी एक जगह पर एक फंक्शन हो रहा था, किसी बच्चों ने इल्जाम लगा दिया उन पर कि उन्होंने पत्थर फेंका, तो उनको खेड़िया में रोड पर लाकर भाजपा की सरकार ने उनको लठों से पीटा, मारा, वीडियोग्राफी की। किसने आवाज उठाई उन बच्चों के मारने और पीटने पर? थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखो नौजवानों। अगर तुमको इस चौरस्ते पर लाकर इतना मजमा खड़ा करके तुमको लठों से मारा जाएगा और जनता नारे लगाएगी, सीटी लगाएगी, तो तुमको उस लठ की मार से ज्यादा तुमको बेइज्जती महसूस होगी। किसने आवाज उठाई? मैंने उठाया। और आज हमसे कहते हैं कि ओवैसी आने से ऐसा होता है। 27 साल से आपने इन तमाम पार्टियों को वोट दिया, मगर नतीजा क्या निकला? आपको क्या हासिल हुआ? जब चुनाव आते तो सब लोग जो धोखा देते आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ओवैसी की बात में मत आओ, हमको मिलके रहना है। अरे कब से मिलके नहीं है? कब से मिलके नहीं रह रहे हैं? ये मिलके रहने का मसला नहीं है, ये दिलों को मिलाने का मसला है, ये आंख से आंख मिलाने का मसला है। ये गुलामी का मसला नहीं है कि सामने बैठकर अगर कोई कुर्सी पर बैठेगा तो मैं भी कुर्सी पर पैर पे पैर डालकर बैठूंगा और बोलूंगा, बोल अब क्या करेगा मेरे लिए, इंसाफ करेगा नहीं करेगा। ये मिजाज आपको पैदा करना है। मेरी तकरीर की आवाज सुन के नहीं बोलना है, पोलिंग बूथ को जाकर पतंग पे बटन दबाकर बोलना है, अब मैं मारा हूं, अब बैठूंगा और बात करूंगा मैं। ये मिजाज, ये सोच, ये फिक्र आपको पैदा करना है मेरी इज्जतदार मां और बहनों।